जय श्री कृष्ण मित्रों आज जो मैं आपके सामने शीर्षक लेके आया हूँ, श्री गणेश जी तोतला की जन्म कुंडली विश्लेषण। अब गणेश जी तोतला, इनकी जन्म कुंडली जो कि मेरे पास आई थी फ़ोन के माध्यम से, और इन्होंने कहा कि इनके पिताश्री ने कहा कि मेरे पुत्र की आप जन्म कुंडली अध्ययन करिए, और उन्होंने जो जन्म दिनांक और समय बताया है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। फिर हम इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनके कुछ प्रश्न हैं और इस कुंडली के माध्यम से इनके प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। ठीक है मित्रों, इनका जो जन्म मुझे बताया गया है वो है 13 मई 2004। ठीक है, इनका जन्म दोपहर 12:46 पे इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान है इनका हैदराबाद। ठीक है मित्रों, ये जो जन्म दिनांक, जो जन्म समय मुझे प्राप्त हुआ, इस जन्म दिनांक और जन्म समय के आधार पर जो इनका पंचांग मुझे प्राप्त हुआ है, इनके जो जन्म दिवस का जो मुझे पंचांग प्राप्त हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका पंचांग इस प्रकार का है कि इनका जन्म कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को पूर्वा भाद्रपद के प्रथम चरण में, जो कि गुरु का नक्षत्र है, एवं गुरु के नक्षत्र में, एवं गुरुवार को शूद्र इनका वर्ण है और मनुष्य इनका गण है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से इनका जन्मकालीन पंचांग हमें प्राप्त हुआ। जन्म कुंडली की ओर अगर हम आए तो जन्म कुंडली को देखकर हम बता सकते हैं कि सिंह लग्न की इनकी जन्म कुंडली बन रही है। सिंह लग्न की जन्म कुंडली बन रही है। लग्नेश जाकर के बैठे हैं भाग्य भाव में, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था हम कहेंगे। ठीक है मित्रों, भाग्य भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। मंगल जाके बैठे हैं लाभ भाव में, और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि बैठे हैं भाग्य भाव में। आप जहां तक देख पा रहे हैं, भाग्येश और लाभेश दोनों ने आपस में परिवर्तन कर लिया है। यह परिवर्तन नामक राजयोग है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था में कहूंगा। ठीक है मित्रों, और अगर दूसरे ग्रहों पे हम नजर डालें तो गुरु इनके लग्न में बैठे हैं 15 अंश 6 कला पर, बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था है। त्रिकोण के स्वामी होकर, पंचम के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, बहुत ही अच्छी अवस्था में कहूंगा। ठीक है मित्रों, चंद्रमा जो कि इनके सप्तम भाव में बैठे हैं 21 अंश 43 कला पर, 21 अंश 43 कला पर इनके बैठे हैं चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह नहीं है। पहला माइनस पॉइंट ये कि चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह नहीं है, तो ये केमद्रुम दुर्योग से पीड़ित हो गए। दूसरा ये कि जो इनका जन्म है वो है कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को, यानी अमावस्या से लगभग 4 दिवस पूर्व इनका जन्म हो गया। ठीक है मित्रों, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा क्षीण चंद्रमा, पीड़ित चंद्रमा, मन को बेचैन करने वाला, मन को भटकाने वाला ये चंद्रमा मैं कहूँगा। ठीक है मित्रों, हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे। हालांकि जब मैंने चलित चक्र जाकर देखा तो चलित चक्र में मैंने पाया कि ये जो चंद्रमा है ये फल दे रहे हैं, अष्टम भाव का फल दे रहे हैं। विराजमान यहाँ पर है, फल कहाँ का दे रहे हैं? अष्टम भाव का। जब मैंने चलित चक्र में जाकर के देखा तो इसका मतलब क्या इनकी राशि फिर बदल गई है, मीन राशि हो गई? नहीं, राशि नहीं बदलती, राशि वही रहेगी जो जन्मान चक्र में हमें, जहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, बदलता है तो भाव में थोड़ा परिवर्तन, फल कथन में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। क्या परिवर्तन आ जाता है कि यहाँ पर होने से क्या होगा कि हालांकि यहाँ पर होने से भी चंद्रमा को वैसे षष्टम अष्टम का दोष नहीं लगता है, फिर भी चंद्रमा यहाँ पर होने से कहीं ना कहीं थोड़े से पीड़ित ही कहे जाएंगे। किस प्रकार से पीड़ित रहेंगे ये मैं आपको बाद में इनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तब मैं बताऊंगा। ठीक है मित्रों, ये मैंने जो जन्म कुंडली, वैसे मैं बता दूं इस जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा कारक ग्रह कौन कौन से हैं। सबसे ज्यादा कारक ग्रह है वो है स्वयं लग्नेश यानी सूर्य, जो कि जाके बैठे हैं भाग्य भाव में। कितने अंश पर? 28 अंश 57 कला पर। विषम राशि है तो कहीं ना कहीं ये मृत अवस्था में विराजमान है। दूसरा जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है मित्रों, दूसरा ये मैं बताऊंगा कि इनके जो सबसे ज्यादा कारक ग्रह बनते हैं वो बनते हैं गुरु जो कि जाकर के बैठे हैं लग्न में, ये बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था में कहूंगा। तीसरा जो कि इनके सबसे ज्यादा कारक ग्रह बनते हैं वो है मंगल जो कि जाकर के बैठे हैं लाभ भाव में। ठीक है मित्रों, 9 अंश 50 कला पर। ठीक है, 9 अंश 50 कला में बैठे हैं, ठीक अवस्था में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां तक मैं देख पा रहा हूं इनके जन्म कुंडली का विश्लेषण, इनके कुछ सामान्य से प्रश्न है
मैं आपको बता देता हूँ। उन प्रश्नों के आधार पर फिर हम इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण, इनके प्रश्नों के आधार पर इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण आगे आगे होता रहेगा। ठीक है मित्रों, इनके जो प्रश्न है उसमें जो पहला प्रश्न इन्होंने मुझसे पूछा है, सबसे पहला प्रश्न तो वैसे तो शिक्षा के बारे में इन्होंने पूछा है। पहला प्रश्न तो वैसे तो मैं इनके बारे में थोड़ा आपको परिचय दे दूं। श्री गणेश जी तोतला है, इनके पिताश्री का नाम है श्री मधुसूदन जी तोतला, जो कि अपने क्षेत्र में मंचीपुरी, ऐसा कुछ मंचीपुरी जो भी है आंध्र प्रदेश में होगा ये, वहाँ पर इन्होंने मुझे बताया है आंध्र प्रदेश में कि मंचीपुरी जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर इनका कॉटन का बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस है और बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत ही माना हुआ बिजनेस है। बहुत अच्छे उच्च कोटि के मैं इनको व्यापारी कहूँगा। ठीक है मित्रों, अब ये चाहते हैं कि उस बिजनेस को सबसे पहले तो ये फैक्ट्री में बदलना चाहते हैं, इंडस्ट्री में बदलना चाहते हैं, पहला तो ये है। दूसरा ये पूछना चाहते हैं कि क्या इनके पुत्र की कुंडली में भी इंडस्ट्री के योग है कि नहीं है। दूसरा ये है, तो इन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि ग्राउंड नट का, यानी मूंगफली का, जो ये मूंगफली का शायद उससे तेल निकाल कर फिर वो बेचने की बात कर रहे होंगे, या फिर सोटेक्स के, नहीं सोटेक्स के लिए उन्होंने कहा था मुझे क्लीनिंग का, यानी खेतों से लाना और फिर उसको क्लीन करना और उसको पैक करके और फिर भेजना। जो भी है कुल मिला के इंडस्ट्री के बारे में मुझसे पूछना चाह रहे हैं। और इंडस्ट्री का जो कारक ग्रह होता है वो होता है शनिदेव। शनिदेव अगर जन्म कुंडली में बलवान है तो आप फैक्ट्री लगा सकते हैं। ट्रेडिंग करना एक अलग काम है, फैक्ट्री लगाना एक अलग काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करना एक अलग विषय है, किसी वस्तु का ट्रेड करना, उसका व्यापार करना अलग विषय है। ठीक है मित्रों, मैन्युफैक्चरिंग का कारक देखो, ट्रेडिंग का कारक होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह व्यापार का कारक है, क्योंकि वो बोली का भी कारक है, वाणी का भी कारक है। तो कोई भी चीज़ को व्यापार करने के लिए बोलने की कला में निपुण होना बहुत आवश्यक है। दूसरा ये कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कारक ग्रह है, मैन्युफैक्चरिंग का कारक ग्रह है वो है शनिदेव। शनिदेव क्यों है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में मशीनों का काम होता है और मशीनों के और लोहे के कारक कौन है? शनिदेव। एवं मैन्युफैक्चरिंग में लेबर, मजदूर लगते हैं, उसमें कार्य करने वाले मजदूर लगते हैं जो उसमें कार्य करते हैं, तो मजदूरों का कारक कौन है? शनिदेव। ठीक है मित्रों, जो भी दास है, दासत्व है, जो भी किसी के अंडर में काम करते हैं, उन सबका कारकत्व कौन रखते हैं? जो गरीब है, जो असहाय व्यक्ति है, जो कम पैसों में काम करते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उन सबका कारक कौन है? शनिदेव। ठीक है मित्रों, तो इसलिए फैक्ट्री के लिए कोई व्यक्ति अगर पूछता है कि मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, इंडस्ट्री का काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए उसका शनि देखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है मित्रों, अब मैं इनका पहला प्रश्न ले लेता हूँ शिक्षा के बारे में, जो इन्होंने पूछा कि इनकी शिक्षा कहाँ तक होगी। मैं बता देता हूँ, इनकी जन्म कुंडली में ध्यान तो देख पा रहा हूँ, शिक्षा का जो भाव है पंचम भाव, पंचम भाव का स्वामी बलवान होकर के लग्न में विराजमान है। ठीक है मित्रों, और अपनी 5वीं पूर्ण दृष्टि अपने ही घर पर डाल रहा है। ठीक है, तो मैं एक नज़र में ये कह सकता हूँ कि शिक्षा में इनकी पूरी देख रहा हूँ, अच्छी शिक्षा देख रहा हूँ। लेकिन और अगर मैं आगे बढ़ के देखता हूँ तो मैंने पाया कि इस शिक्षा के भाव पर शनि की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है और शुक्र की भी दृष्टि है। शनि, मंगल और शुक्र तीनों की मैं दृष्टि पंचम भाव पर देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि होने से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बिल्कुल न के बराबर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बाकी मैं कोई ज़्यादा व्यवधान नहीं देख पा रहा हूँ मंगल और शनि की दृष्टि होने से। शिक्षा का भाव में कहीं ना कहीं लगभग पूरी होते हुए ही देख पा रहा हूँ और अच्छी शिक्षा होते हुए देख पा रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई उच्च कोटि की शिक्षा की बात करता है, या जैसे कोई नौकरी, हालांकि नौकरी इनके नहीं करानी है, लेकिन फिर भी तो उसमें मैं थोड़ा विचार करता, लेकिन बाकी मैं शिक्षा इनकी पूरी होते हुए देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, दूसरा इन्होंने मुझसे एक शिक्षा के बारे में पूछा, मैंने बता दिया। तो कोई भी अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर देना हो, तो सबसे पहले कोई भी प्रश्न हो तो उसका भाव, भावपति, भाव कारक तीनों देखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे पंचम भाव, इन्होंने शिक्षा के बारे में पूछा, तो भाव को देखा हमने, भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो भाव बहुत ज़्यादा तक बैलेंस हो गया। भावपति कौन बनते? गुरु स्वयं लग्न में बैठे हैं। इन पर अगर किसी पापग्रह की दृष्टि में देखूं तो राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5। और भावपति और भाव कारक, शिक्षा के कारक भी कौन है? देवगुरु बृहस्पति, तो उन पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि भावपति, भाव कारक तीनों कहीं ना कहीं थोड़े पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी शिक्षा इनकी होते हुए पूरी देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, उसमें कोई ज़्यादा मैं समस्या नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, एक केस में थोड़ी समस्या हो सकती है कि शिक्षा होते होते लास्ट में रुक जाए। एक तो आप धन बल से बहुत संपन्न है, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा परवाह न करें, और दूसरा ये कि वो विषय भी मैं इतना गंभीरता से नहीं लूंगा जितना ज़्यादा गंभीरता में से लूंगा इनका चंद्रमा। देखो, चंद्रमा केंद्रुम से पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं ये इनके भटकाव लाने का कार्य करेगा मन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा में व्यवधान डाल सकता है। लेकिन इन सब कमियों के होते हुए भी मैं शिक्षा लगभग इनकी पूरी होते हुए देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों,
अब जो इनका दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा कि मैं अपने पुत्र के भविष्य में नाम पर एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। आपको मैंने बताया ग्राउंड नट के बारे में, मूंगफली के बारे में इन्होंने कहा, तो उसके बारे में क्या इनकी स्थिति है तो मैं आपको ये देख के बता देता हूँ। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इनकी जन्म कुंडली में कारक ग्रह गुरु बनते हैं, सूर्य बनते हैं और मंगल बनते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक मैं दूसरा देख पा रहा हूँ कि इन्होंने पूछा है कि ग्राउंड नट की, तो ग्राउंड नट की जो कारकत्व है वो शुक्र के अंडर में आता है। खाने पीने की वस्तुएं सारी शुक्र के अंडर में आती है। शुक्र जो कि मैं देख पा रहा हूँ, वैसे मैं बता दूं इस जन्म कुंडली के अंदर शुक्र कारक ग्रह नहीं है। ठीक है मित्रों, बुध और शुक्र इसके अंदर मारक होते हैं अथवा अकारक होते हैं। मारक तो मैं नहीं कहूँगा, अकारक होते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि शुक्र जो कि दसम भाव के स्वामी होकर के, यानी दसम भाव किसको प्रदर्शित करता है, अपने व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को। ठीक है, तो शुक्र दसम भाव का स्वामी होकर के कहाँ पर बैठे हैं, लाभ भाव में। ठीक है, तो अगर ये फैक्ट्री खोलना चाहते हैं खाने पीने संबंधी कार्य की, यानी खाने पीने संबंधी कार्य की नहीं, मतलब मूंगफली की अगर फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, सोर्टेक्स प्लांट हो चाहे ऑयल निकालना हो, सोर्टेक्स प्लांट भी हो तो भी, सोर्टेक्स प्लांट भी अगर ये करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि शुक्र जहाँ पर बैठे, कितने अंश पर बैठे, 1 अंश 49 कला पर, यानी लगभग कहीं ना कहीं ये विषम राशि होने के कारण बाल अवस्था में है। 1 अंश 49 कला ये बाल अवस्था में है। दूसरा मैं देख पा रहा हूँ कि किसकी राशि में बैठे हैं, तो बुध की राशि में बैठे और बुध के साथ तात्कालिक मित्रता लगाकर बैठे हुए, तो बुध के साथ 1-2 तात्कालिक मित्रता लगाकर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक है, तात्कालिक मित्रता होने के कारण मैं इनको कहूंगा। और दूसरा, इनके दसम भाव के स्वामी में बुध शुक्र बन रहे हैं। आप इनके लिए ग्राउंड नट का व्यापार इनके लिए आप कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको कहूंगा, मतलब कर सकते हैं उस केस में मैं कहूंगा। अगर आप मुझसे पूछे कि नहीं इनके लिए सर्वोपरि काम कौन सा बढ़िया होगा, सबसे बेस्ट काम कोई हो तो बताइए, तो मैं बेस्ट काम के लिए फिर मैं जाऊंगा। वैसे मैंने इनको बता दिया है कि आप गुरु का व्यापार करिए तो इनके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। गुरु संबंधी यानी शिक्षा का कोई व्यापार करिए, स्टेशनरी संबंधी कोई व्यापार करिए, पुस्तकों का व्यापार करिए, कॉपियों की फैक्ट्री डालिए, कॉपियों का व्यापार करिए, कॉपी किताबें जो पुस्तकें होती है उनका व्यापार करिए, स्टेशनरी के सामान का व्यापार करिए, तो उसमें बहुत अच्छा मैं इनको सफल होते हुए देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, दूसरा जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इनका कि मंगल जो कि लाभ भाव में बैठे हैं, और मंगल लाभ भाग्य का स्वामी होकर के लाभ में बैठे, तो भाग्य की सहायता से बस व्यक्ति बस सोचता रहे कि कहाँ से मुझे लाभ मिलता रहे और भाग्य उसका साथ देता रहेगा। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरा जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि इनकी जन्म कुंडली में शुक्र, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इनकी जन्म कुंडली में, इन्होंने मुझसे पूछा कि फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, अपने पुत्र के लिए क्या लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री का क्या कारक है मैंने आपको बताया। फैक्ट्री का जो कारक ग्रह है वो है शनिदेव। ठीक है, शनिदेव जो कि 16 अंश 6 कला पर बहुत ही बलवान अवस्था में, युवा अवस्था में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। हालांकि इस जन्म कुंडली में तटस्थ भूमिका में है वो, न तो वो मारक है और न ही कारक है। ठीक है, न तो अकारक है न ही कारक है। लेकिन कहाँ पर बैठे हुए हैं, किसकी राशि में बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए बुध की राशि में। बुध की राशि में बैठे होने के कारण बुध के साथ तात्कालिक मित्रता लगा के बैठे हैं, तो मैं इनको फैक्ट्री डालने की सलाह दे सकता हूँ। क्यों दे सकता हूँ, क्योंकि शुक्र शनि तात्कालिक मित्रता में, तात्कालिक शत्रुता में नहीं है, तो चाहे तो ये फैक्ट्री बच्चे के नाम पर खोल सकते हैं। ठीक है मित्रों, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, शनि जब कारक हो, ठीक है, जैसे मिथुन लग्न की कुंडली हो गई, या फिर अगर जैसे मान लीजिए मकर लग्न की कुंडली हो गई, कुंभ लग्न की कुंडली हो गई, जिन भी कुंडलियों में, जिन भी लग्न में जैसे कि शनि कारक होते और वहां पर वो बलवान होकर के बैठे, तो वो अति श्रेष्ठ अवस्था में कहूंगा। ऐसी अवस्था अगर किसी के बन रही है तो व्यक्ति स्वयं से ही इंडस्ट्री डाल देता है। ना तो उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है, न उसको। मैंने मेरी आंखों से ऐसे लोगों को बढ़ते हुए देखा है, इतनी कम आयु में मैंने लोगों को बढ़ते हुए देखा है जिनके शनि बलवान है, और वो शनि बलवान होने से बिल्कुल उनके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जीरो से भी नीचे की स्थिति थी, लेकिन शनि बलवान होने की वजह से, हालांकि उनके बुध भी बलवान था और शनि बलवान होने की वजह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत ऊंचाई हासिल की और एक इंडस्ट्री लगा के अपना नाम उन्होंने कमाया है। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने जैसा कि आपको बता दिया है कि ये शनि संबंधी इनके नाम पर फैक्ट्री खोल सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं इनका एक प्रश्न इंडस्ट्री के बारे में बता दिया मैंने, और शिक्षा के बारे में बता दिया। एक इन्होंने मुझसे पूछा था कि फैक्ट्री का अगर इनके नाम पर फैक्ट्री खोले तो उसका नाम क्या रखें, नामकरण क्या करें। ठीक है, तो नामकरण के आधार पर अगर मैं बताना चाहूँ तो इनकी राशि जो कि बनती है कुंभ राशि इनकी बनती है, तो कुंभ राशि से अगर मैं गिनूँ
तो कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। धनु राशि के जितने भी नाम है, धनु राशि के जितने भी अक्षर है, धनु राशि से संबंधित जितने भी नाम है, उस नाम से संबंधी आप इनके नाम से कोई भी इनको प्रोप्राइटर बनाते हुए भले इनके सानिध्य में आप कोई भी व्यापार, कोई भी फैक्ट्री का नाम रख सकते हैं धनु राशि से रिलेटेड। ठीक है, मैंने आपको बताया धनु राशि में कौन कौन से नाम आते हैं। धनु राशि में जैसे नाम आते हैं बे, बो, भी, ध, ठीक है, ढा, ये जो नाम आते हैं धनु राशि संबंधी आप देख लेना, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा। धनु राशि संबंधी कौन कौन से नाम आते हैं, ये सारा आप नाम वगैरह, काम वगैरह आप ये इससे संबंधी आप नाम वगैरह इससे संबंधी आप नाम रख सकते हैं। ठीक है मित्रों, धनु राशि संबंधी मैंने आपको जैसा कि बता दिया है। ठीक है, अब जैसा कि इनके 3 प्रश्न हैं, एक इन्होंने प्रश्न मुझसे और पूछा था कि विवाह के बारे में आप इनके बारे में मुझे बताइए। इस विवाह के बारे में आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक, इनके मंगल कहाँ पर बैठे हैं, तो लाभ भाव में। वैसे मैंने इनको ये बता दिया है कि मंगल और शनि लाभ में बैठे हैं। वैसे इनका जन्म गुरुवार को हुआ है, तो इनके अंदर सात्विक विचारधारा अवश्य होगी, लेकिन शूद्र वर्ण मनुष्य गण के है तो ये धारा के साथ चलेंगे, जैसी परिस्थिति होगी वैसा काम करेंगे, परिस्थिति के विरोध में जाकर ये कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो वैसे ये देखा जाए तो सही है कि अच्छा नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति को या तो देवगण का होना चाहिए या फिर राक्षस गण का होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य गण का व्यक्ति थोड़ा सीधा ज़्यादा होता है और इतना ज़्यादा सीधा होने के कारण कहीं ना कहीं वो थोड़ा परिस्थिति का इंतजार करता रहता है और इंतजार ही करता रह जाता है। ऐसा नहीं है, वो लड़ता भी है, लेकिन फिर भी इतना वो प्रयास करते हुए मैंने मनुष्य गण के लोगों को नहीं देखा है जितना देवगण और राक्षस गण के लोगों को देखा है। ठीक है मित्रों, तो ये मैं आपको बता दूं, मनुष्य गण होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी सात्विकता इनके अंदर अवश्य है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके मंगल और शनि यहाँ पर लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं शूद्र वर्ण होने के कारण इनको अगर कहीं से थोड़ा सा दूसरी जगह से भी अगर इनको पैसा मिले थोड़ा नीति से हट के, तो भी ये लेने से एक बार हिचकिचाएंगे नहीं। मतलब थोड़ा सा इनके गुरुवार का जन्म है तो कहीं ना कहीं सात्विकता इनके अंदर 100% है, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, मौका मिल रहा है तो थोड़ा हाथ मार ही लेते हैं। ठीक है, कुछ मात्रा में ये इनके अंदर रहेगा, लेकिन रहेगा अवश्य शूद्र वर्ण होने के कारण और शनि और मंगल यहाँ पर होने के कारण। एक चीज मैं बता दूं, मंगल की 8वीं दृष्टि रोग, रिपु, ऋण के भाव पर पड़ रही है। लिख के ले लेना आप, मेरी बात ये लिख के ले लेना और नोट कर लेना, आज की डेट डाल देना। अगर आपने अपने हाथों से किसी को धन दे दिया, अगर आपने अपने हाथों से किसी को धन दे दिया, उधार अगर किसी को पैसा आपने दे दिया, लिख के ले लेना 100% ये पैसा आपका डूबेगा ही डूबेगा। किसी भी कीमत पर आपको पैसा वापस नहीं मिलने वाला है, चाहे वो आपका घर का सदस्य ही क्यों ना हो। पैसा देने से बचिए, पैसा आप ले सकते हैं लेकिन दे किसी को नहीं दे सकते। जिसको भी पैसा आप दोगे वहाँ से आपको शत्रुता ही पालनी पड़ेगी, या तो पैसा भूलना पड़ेगा या फिर आपको शत्रुता पालनी पड़ेगी। ठीक है मित्रों, दूसरा एक चीज मैं बता दूं, विवाह के बारे में इन्होंने पूछा है, तो विवाह भाव में मैं चंद्रमा को देख रहा हूँ, और चंद्रमा कहाँ के स्वामी होकर के बैठे, द्वादश के स्वामी होकर के बैठे। कहीं ना कहीं द्वादश का स्वामी अगर सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाए तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ी ऐसे व्यक्तियों की परेशानी देखी गई है। वैसे मैंने इनके लग्न और राशि के बारे में आपको बताया नहीं। सिंह लग्न और इनकी राशि जो कि है कुंभ राशि। सिंह लग्न के व्यक्ति क्या होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, मतलब अपने मन की करने वाले होते हैं, एकाकी थोड़ा सा ये होते हैं, सिंह की तरह, शेर की तरह इनका थोड़ा स्वभाव होता है। मतलब जब इनको सब कुछ मिल जाए तो थोड़ा आलसी हो जाते हैं, नहीं तो ये दौड़ते रहते हैं। अनुशासन में रहना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ये चाहते हैं कि लोग मेरे अंडर में रहे। कुंभ राशि होने के कारण थोड़े दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़ी इनकी विचारधारा दार्शनिक प्रवृत्ति की होती है। कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान है तो कहीं ना कहीं इनके माता का स्वभाव भी थोड़ा ऐसा होगा, थोड़ी चिंतन करने वाली, मनन करने वाली, गंभीर अवस्था की थोड़ी इनके माता का स्वभाव भी होगा, थोड़ी चिंतन करने वाली होगी इनके माता श्री भी। ठीक है मित्रों, तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, अब इनके दाम्पत्य के बारे में आपको बताया था। दाम्पत्य जो कि द्वादश का सप्तम में जाकर के बैठ गया, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य में थोड़ी परेशानी में देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, लेकिन मैं बताता हूँ भाव, भावपति, भाव कारक, हम तीनों देखेंगे तो भाव पर अगर हम दृष्टि देखें तो किसकी दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 केतु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। शनि की देखें तो शनि की 7वीं 8वीं 9वीं, शनि की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है। केतु की पड़ रही है केवल एक भाव, भावपति बनते हैं शनि। और शनि पर अगर हम दृष्टि देखें तो किसकी पड़ रही है, शनि पर दृष्टि देखा जाए तो शनि 1 2 3 4 5 6 8 9, केतु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। भाव, भावपति भी कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा पीड़ित देख रहा हूँ। और भाव कारक पुरुष है, ये युवक है, तो इनके लिए जो भाव कारक होगा वो होगा शुक्र जो कि यहाँ पर बैठे, और शुक्र पर भी कहीं ना कहीं केतु की दृष्टि पड़ रही है और शनि के साथ विराजमान है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के लिए मैं एक लाइन में कहूँगा कि आप कुंडली मिलाकर ही विवाह करिए। वैसे देखा जाए तो इनके शुक्र और मंगल दोनों पंचम लाभ भाव में विराजमान है और उनकी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। कहीं ना कहीं मैं इनके अंदर भटकाव होते हुए देख रहा हूँ। भटकाव होने का अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं मैं इनके प्रेम संबंध में इनको जाते हुए देख रहा हूँ। पंचम का स्वामी लग्न में बलवान होकर के बैठा है। अगर प्रेम करेंगे तो उसको पूरी तरह पकड़ने का ये प्रयास करेंगे, अंत तक निभाने का ये पूरा प्रयास करेंगे ही करेंगे। बल्कि मैं तो इनको सफल होते हुए भी देख रहा हूँ, लेकिन हाँ बहुत हद तक ये उसको निभाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं फिर आपको एक बात वापस पुनः वही बात कहूँगा, कुंडली मिला करके ही विवाह करिए। अब प्रेम विवाह में आप कैसे कुंडली मिलाएंगे, अब ये तो आपको सोचना है। लेकिन जो मैं ज्योतिषी होने के नाते आपको कह सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कुंडली मिलाकर ही विवाह करिए अगर आप सुखद दाम्पत्य चाहते हैं, अच्छा दाम्पत्य चाहते हैं तो। ठीक है मित्रों। दूसरा मैं आपको इस जन्म कुंडली में, हाँ अगर इनके विवाह की दिशा के बारे में बताया जाए तो इनके विवाह में देख पा रहा हूँ जहाँ तक पश्चिम और सप्तम भाव से पश्चिम दिशा और इससे उत्तर पूर्व दिशा, पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम और उत्तर दिशा में देख पा रहा हूँ जन्म स्थान से। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनका जन्म हो गया और फिर वो वहाँ से, जैसे नानी के यहाँ जन्म हो गया और फिर वो वापस यहाँ पे आया अपने घर पर, और अब क्या उसका विवाह की दिशा क्या नानी के घर से देखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, नानी जी के घर से ऐसा नहीं देखेंगे। अब अगर आपको देखना है जन्म की दिशा, तो जहाँ पर व्यक्ति ने अधिकांश अपने जीवन का समय व्यतीत किया है, यानी अपने घर में, तो वहाँ से आप जो मैं दिशा बता रहा हूँ वो देखिए। कौन सी दिशा बता रहा हूँ मैं? उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है मित्रों, यहाँ पर व्यक्ति का विवाह होने के प्रबल योग मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, लगभग मैंने सारी चीजें जन्म कुंडली के बारे में बता दी है और शुक्र मंगल होने के कारण मैंने बता ही दिया है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं भटकाव भी देख रहा हूँ बालक के अंदर और आने वाले समय में। ठीक है, उपाय के बारे में बता दूं, हालांकि केमद्रुम दुर्योग लग रहा है। केमद्रुम दुर्योग बहुत ही गंभीर और बहुत ही बुरा दुर्योग है, लेकिन फिर भी ये अष्टम का फल दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अष्टम का फल देने के कारण मैं देख पा रहा हूँ कि फिर भी ये तो जरूर है कि माता के साथ इनके विचारों में मतभेद अवश्य देखने को मिलेगा और मतभेद अवश्य रहेगा। विचारों में मतभेद, प्रेम में कोई कमी नहीं रहेगी लेकिन विचारों में मतभेद रहेगा। ठीक है मित्रों। दूसरा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इनकी जन्म कुंडली में थोड़ा सा छोटे मोटे शीतजन्य रोग की भी संभावना इनको हो सकती है, न के बराबर सामान्य, इसमें कोई ज़्यादा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों। दूसरा, इनकी जन्म कुंडली के बारे में अगर मैं कोई उपाय के बारे में, रत्न के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप वैसे राहु 16 अंश 43 कला पर है, सूर्य 28 अंश, वैसे चलित कुंडली में जब जाकर के मैंने देखा तो मैंने बता दूं, सबसे पहले मैं बता दूं कि सूर्य इनके जन्म कुंडली में उच्च का फल दे रहे हैं। ठीक है, सूर्य इनके जन्म कुंडली में उच्च का फल दे रहे हैं, लेकिन नवमांश को मैंने जाकर के देखा, मैंने पाया कि सूर्य ठीक है, कोई ज़्यादा बुरा फल नहीं दे रहे हैं, तो लगभग उच्च के समान ही इनको फल देंगे। ठीक है मित्रों। और कहीं ना कहीं शुक्र भी इनके नवमांश में स्वग रही है, तो शुक्र संबंधी ये कार्य करे तो इनको अच्छा रिजल्ट लेते हुए मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, यानी मूंगफली संबंधी कार्य। ठीक है। दूसरा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आपको मैंने बता दिया है कि रत्न के रूप में मैं चाहूँगा कि दशम का फल दे रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। माणिक के रत्न इनको आप धारण कराइए, 7.25 रत्ती का सोने के अंदर। आप सक्षम है तो आप आंख बंद करके सोने के अंदर इनको धारण कराइए, नहीं तो अष्ट धातु में आप धारण करा सकते हैं। ठीक है मित्रों। सोने के अंदर धातु किस उंगली में कराना है? अनामिका उंगली में। ठीक है, कौन सी उंगली में? अनामिका उंगली में। ठीक है मित्रों, अनामिका उंगली में आपको धारण कराना है। दूसरा, ये आप चाहो तो गुरु का रत्न भी पहना सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा रत्नों के पक्ष में नहीं रहता हूँ। लेकिन हाँ, चाहो तो 1 या 2 रत्न भी आप पहन सकते हो। वैसे 1 रत्न से ही काम हो जाएगा, लेकिन चाहो तो आप गुरु का रत्न भी पहना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा कारगर रहेगा, बालक के लिए बहुत अच्छा उपयोगी रहेगा। एक, भगवान शंकर पर नित्य जल चढ़ाए, ये आप ध्यान रखें। दूध और जल मिश्रित करके भगवान शंकर पर चढ़ाए। सोमवार के दिन तो विशेष तौर से चढ़ाए, ताकि मन शांत रहे, मन अशांत न रहे, मन में भटकाव न रहे। केमद्रुम दुर्योग से व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो निर्णय लेने में बहुत उसको समस्या हो जाती है। तो ये भगवान शंकर पर जल अर्पित अवश्य कराए, दूध मिश्रित करके। दूसरा, जहाँ तक मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, दूसरा ये बता देना चाहता हूँ कि पूर्णिमा का व्रत आप अवश्य करें। माह में एक बार आता है पूर्णिमा का व्रत, और चंद्रदेव को आप दुग्ध से अर्घ अवश्य दें पूर्णिमा के दिन। ठीक है, सायंकाल में। ठीक है, ये 2 काम आप करें। तीसरा, मैं देख पा रहा हूँ लग्नेश आपका, जो कि थोड़ा व्रत है। अगर आप देर तक उठकर सोते हैं तो आप ध्यान रख लीजिए, ये आपके लिए बहुत घातक होने वाला है। देर तक उठकर सोने की अगर बुरी आदत है तो इसे आप छोड़ दीजिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठिए, इससे आपका सूर्य बलवान होगा। और झूठ बोलने से भी बचिए, इससे भी आपका सूर्य बहुत हद तक बलवान होगा।
और हो सके नहीं, अनिवार्य रूप से आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है, इससे भी आपका सूर्य बलवान होगा। ठीक है मित्रों, ये मैंने आपको बता दिया है, सूर्य देव को जल अर्पित करना है, इससे आपका सूर्य बलवान होगा। और दूसरा, मैं कोई ज़्यादा उपाय आपको बताने के पक्ष में नहीं हूँ। और बुध आपका जरूर 3 अंश 13 कला पे है, लेकिन ये मारक है, वैसे भी कोई समस्या नहीं है, अकारक है। और गुरु ऐसे आपका बलवान है, और ज़्यादा कोई उपाय कराने का आपके पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, हनुमान जी के दर्शन आप जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि शनि की 7.5 अभी आपको वर्तमान में चल रही है, ज़्यादा प्रभाव तो नहीं डालेगी, लेकिन हाँ चल जरूर रही है। चंद्रमा पीड़ित है, तो और कोई ज़्यादा परेशान नहीं हो जाए। 1 2 3 4 5 ऐसे तो 90 5 का संबंध है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत में देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हाँ इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा आपको कि हनुमान जी के दर्शन आप अवश्य करिए, इससे आपका भाग्य भी बलवान होगा और लाभ के भी आपके रास्ते खुलेंगे। ठीक है मित्रों, ये थी श्री गणेश जी तोतला की जन्म कुंडली जो मैंने विश्लेषण करी। अगर आपको इसमें कुछ लगे तो आप अपना सुझाव अवश्य दीजिए, और वीडियो को देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।